अभी तक हमने नॉर्मल इंसर्शन देखी है, वन बाय वन आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एक थंब रिकॉग्निशन डिवाइस है, उसमें हमने इवनिंग में क्या करना है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ थे उन सब का डाटा वहाँ से उठाना है और दूसरी डाटाबेस में इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो क्या तरीका है, आप एक तो तरीका वहाँ से सारा डाटा लें, फिर उसके ऊपर लूप लगाएं और इंसर्ट कर दें, विच विल ए स्लो प्रोसेस। तो उसकी बजाय हम बैच प्रोसेसिंग करते हैं। हम कहते हैं जी वहाँ से रीड करके एक पूरा बैच बनाएं, वो बैच आप दे दें इस कनेक्शन को, और कनेक्शन उसको खुद ही एग्जीक्यूट कर लेगा। आपको लूप लगा के वन बाय वन इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू क्रिएट योर बैच। और कुछ डिलीट करना है, कुछ अपडेट करना है, सारे काम आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। सो ये इसकी एग्जांपल है। कनेक्शन उसी तरह बनेगा, सिर्फ हमने इस केस में ऑटो कमिट फॉल्स कर देना है। कनेक्शन लेने के फ़ौरन बाद हमने ऑटो कमिट फॉल्स करना है, और फिर जो हमारी क्यूरीज जितनी भी हमने लिखी थी, जो हमें चाहिए स्टेटमेंट में ऐड बैच में, वो ऐड करते जाने आपने। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एक रो मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, एक रो सॉरी अपडेट कर रहा हूँ और एक रो मैं डिलीट कर रहा हूँ। सो मैं देख लूँ पहले मेरे पास डिलीशन के लिए कोई चीज़ ऐसी पड़ी है। चलिए मैं अपडेट कर देता हूँ 8 वाली को और डिलीट कर देता हूँ 9 वाली को, या मैं यहाँ पे एक न्यू दे ही देता हूँ, एक इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ 22 वाली को। तो 22 को मैं डिलीट कर दूंगा और इसको मैं अपडेट करता हूँ, यहाँ मैं कोल्ड ड्रिंक लिख देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये चेंज हो जाएगी, ये अपडेट हो जाएगी और एक नई इंसर्ट होगी विद बैच। सो मुझे क्यूरी चेंज करनी होगी। अपडेट कौन सी होगी, 9 वाली, डिलीट होगी 22 है, अभी क्या आईडी जनरेट किया था, यस 22 वाली डिलीट हो जाएगी और एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी विद कोल्ड ड्रिंक्स। सो ये सारा एक ही बैच के अंदर ये सारी इंसर्शन हो रही है। आपने ऐड करते जाना है बैच, और उसके बाद स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट बैच की क्यूरी है, लाइन है, बस एक अगर ये लाइन लिख दें, बाकी जो नीचे कोड किया है ये वाला स्किप भी कर दें तो आपका काम हो जाएगा। ये असल में हमें क्या करता है, बता देता है कितने बैचेस हमारे अपडेट हुए हैं, कितने नहीं हुए। तो फिर मैंने उसके ऊपर एक फंक्शन बना के ये इसके काउंट को ना चेक कर लिया, जैसे ये चेक कर लें आप। मैंने भाई यही कहा है कि लूप लगाएं, इसके ऊपर जितने काउंट है, अगर काउंट 0 से ज़्यादा है तो हम कहें सक्सेस हो गया है, एल्स अगर इक्वल टू सक्सेस इन नो इन्फो है तो कुछ भी नहीं कर रहे, यानी वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। और अगर इसमें फेल है, यानी अगर ये 0 है काउंट, इज इक्वल टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड फेल्ड, फेल्ड -3 कोड फेल्ड का है, यानी अगर कोड वो -3 देगा तो इट मीन्स फेल हो गई है, अगर वो कोड देगा -2 तो ये सक्सेस है, और अगर ये कोड ग्रेटर देन 0 मतलब कि 1 हुआ 2 हुआ जो भी हुआ, पॉजिटिव वैल्यू हुई, तो पॉजिटिव वैल्यू के केस में हमने सक्सेस का मैसेज प्रिंट करवा देना है, नथिंग एल्स। और कुछ भी नहीं कर रहा है ये वाला फंक्शन सिवाय इन्फो प्रिंट करवाने के। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं कि आपका बैच अपडेट हो गया, ये लाइन लिख दें, इट इज़ एनफ, इतनी लाइन, किसी को पास करने की ज़रूरत भी नहीं है। स्टेटमेंट बनाएं, ऑटो कमिट फॉल्स करें, बैच बनाएं, और फिर आपने कनेक्शन डॉट कमिट, आपने ये देखे फर्स्ट टाइम हमने ये कमिट का वर्ड यूज़ किया है, कनेक्शन डॉट कमिट आप यहाँ पे यूज़ करें, तो ये तीनों काम हो जाएंगे एक ही काम के अंदर, एक ही टर्न के अंदर। सो मैं यहाँ पे अब कहता हूँ जी बैच, BATCH, रन करते हैं। तो अब इधर आके देखें, ये एक्सपोर्टेड ड्रिंक हो गया, 23 नंबर कोल्ड ड्रिंक हो गया और 22 नंबर रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सो ये तीनों काम एक ही टर्न के अंदर, हमारे एक ही गो के अंदर ये तीनों काम हमारे हो गए। सो ये थी हमारी बैच प्रोसेसिंग। क्या करते हैं हम, ऐड बैच बनाते जाते हैं, पहले तो ऑटो कमिट को फॉल्स करते हैं, इस ऐड बैच को जितनी क्यूरीज देंगे वो क्यूरीज एक ही बार में आपको रिजल्ट जो है एग्जीक्यूट करके रिजल्ट दे देगी, बैच प्रोसेसिंग हो गई। यानी बल्क में जब आपके पास डाटा है और आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम बैच बना के वो इंसर्ट करते हैं, ताकि वो काम उसके ज़िम्मे हमारे से कोड निकल जाए। तो ये DBMS खुद ही इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पूरे के पूरे बैच की। सो दिस वाज हाउ वी डू बैच प्रोसेसिंग। लेट मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।